चलो बच्चों, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपने। कम ही है इसमें, तो यूनिट में 7 क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, और भी अदर भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने पूरी यूनिट पढ़ ली है, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो, है ना बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। हम इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि ये करंट है क्या। असलियत में तो बच्चों करंट है नहीं, लेकिन हमने करंट की डायमेंशन में लिख रखा है, एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर रखा है, इसलिए इसे करंट बोल रहे हैं। है क्या ये देखो बच्चों, कंडक्शन करंट क्या होता है। कंडक्शन करंट होता है जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना बच्चों। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो करंट पैदा होता है उसे कंडक्शन करंट हम बोलते हैं। लेकिन बच्चों वो एग्जिस्ट करता है तब भी जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तब भी तो करंट बनेगा ना। तो यही लिख रखी 3 पॉइंट। और कौन सा लॉ फॉलो करता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर। सिंपल लिख देंगे आप। इट कैरी बाय कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इट एग्जिस्ट इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट हो, है ना। इट डिफाइंड इतना। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है इसका। ये बच्चों कैसे बनता है, हमको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट कैसा बनता है, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चेंज होता है, जब हम चार्ज को चेंज कराएं, एक्सेलरेट कराएं। समझ गए बच्चों, ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट तरीके से फ्लो करें, जैसा कि हम चार्ज को कांस्टेंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आने वाला। इट डज नॉट एग्जिस्ट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंज। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फाई ई क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ना हुआ टाइम के रेस्पेक्ट, तो ये वैल्यू 0 दे देगा, यानी कि आईडी क्या जाएगा, 0। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इससे तो पता ही है आपको। सिंपल, आपको पता चल गया है। यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट फ्लो होंगे तो तब भी करंट आएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट फ्लो होगा तब नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंपल आगे बात, चलो आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखे आते हैं बस सिंपल। देखो क्या पूछा है, राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक जहां पर भी आ गया बच्चों, उसका मतलब होता है कोई चीज जो कांस्टेंट या तो चल रही है या रुकी हुई है। स्टैटिक का मतलब ये है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं आने का, बस इसका मतलब ये होता है स्टैटिक का। तो स्टैटिक का मतलब है जो चीज टाइम के रेस्पेक्ट में ना बदले। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है, जनरल डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी होता है। ठीक है, ये होता है, हमको सबको पता है। लेकिन स्टैटिक यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो नहीं बदल रही। अगर कोई चीज टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रही तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 आएगा। ये आ गया 0, तो क्या हो जाएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्टैटिक केस, डेल डॉट जे इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, सिंपल है बिल्कुल। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट है। सो डेट द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत अच्छे से शो कर दिए थे हमने। किस में शो करे थे बच्चे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में। क्या क्या था, हमने एक मैग्नेट देख ली थी। मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है लाइनें और साउथ पे जाती है और कंप्लीट सर्किल फ्लो करती है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट साइकिल में। हमने कोई सा भी सरफेस ड्रॉ कर लिया था, कहीं भी सरफेस ड्रॉ कर लो, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे आ रही होगी उतनी जा रही होगी। यानी कि किसी भी सरफेस पे नंबर ऑफ लाइंस जो नेट होगी वो क्या होगी, 0। तो हमने क्या कर दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, बी डॉट डी एस। भाई फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया। पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ बच्चों में, सिंपल याद हो गया होगा, है ना, पता चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी डॉट डी एस 0। इसमें क्या करेंगे हम, इसके इंटीग्रल से डिफरेंशियल फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, डेल डॉट जी इज इक्वल टू 0। क्या पढ़ के बता रहे हैं हम यहाँ से, डाइवर्जेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मैग्नेट इज 0 होता है। अब क्या करें, हमने डाइवर्जेंस लाना है, तो क्या करें भाई, ये इधर से इधर जा रही है, ऐसे बीच से काट दो, एन पोल अलग कर दो, एस पोल अलग कर लो, काट दिया बीच से। क्या ऐसा होता है, नहीं। फिर से एन और एस पोल बन जाएंगे, एन एस पोल बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मैग्नेट में एन और एस पोल को अलग करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब सिंगल पोल नहीं बन सकता, सिंगल का मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई, सिंपल नहीं है बात। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर। क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, अब ये भी डिफाइन किया बच्चों हमने। पॉइंटिंग वेक्टर होता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो है। इट डिफाइन एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किससे डिफाइन करते हैं, ऐसे टी क्रॉस से। क्या यूनिट होती है बच्चों, यूनिट होती है बच्चों जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू टाइम। और जूल अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट बाई मीटर स्क्वायर। सिंपल है, ऐसे ही लिखना बच्चों, इतना ही सिंपल लिखते हैं क्वेश्चन को, 2 नंबर के क्वेश्चन को।
आगे बढ़ो। व्हाट डू यू, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, समझ रहे हो बात? हंसो मत, यहाँ देखो। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीडेंस ऑफ ए वेव? इम्पीडेंस क्या होता है वेव का? अभी अभी फाइंड किया हमने, ई बाई एच की वैल्यू को इम्पीडेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्पीडेंस? क्योंकि इसकी यूनिट क्या आती है बच्चों? ओम। कैसे यूनिट आती है इसकी ओम? देख लो बच्चों कैसे आती है। ई बाई एच देखते हैं, ई की क्या यूनिट होती है बच्चों? वोल्ट पर मीटर। एम्पियर, एच की क्या यूनिट होती है? एम्पियर पर मीटर। मीटर से मीटर गया, ये आया वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर बनेगा आर। आगे बात समझ में? ऐसा यूनिट आती है बच्चों हमारी इसकी। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे? ईएम वेव का इम्पीडेंस। और क्या है इसमें? बहुत सिंपल है, ऐसे ही बोल दे ईएम वेव का इम्पीडेंस। आगे चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्किन डेप्थ? और इसे बोलते हैं बच्चों, इसका दूसरा नाम भी है पेनिट्रेटिंग डेप्थ। ठीक है बच्चों, यानी कि कितना अंदर तक वेव किसी चीज को, यानी कि ये हमारा हाथ है, इसको पेनिट्रेट कर पाएगी, स्किन डेप्थ इसे बोलते हैं। क्या होगा देखो, ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज द डिस्टेंस अप टू विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ई एंड एच डिक्रीज 1/e टाइम। जहां तक इसका एम्पलीट्यूड 1/e टाइम घट जाएगा, उसको ही हम बोलेंगे वो वाली डेप्थ हमारी, या स्किन डेप्थ। कोई दिक्कत है बच्चों? 1/e क्यों लिया है अब ये भी समझाया हमने। e होता है बच्चों 2.7 समथिंग वैल्यूज, यानी कि करीबन करीबन 3 ले लेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं जहां पर हमारी वेव का एम्पलीट्यूड 1/3 घट गया हो। 1/3 ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल बहुत बेहतरीन वाला रखा हुआ है e, जिससे हम काम करते हैं, जिससे हमने ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव किया है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/बीटा। देख लेना बच्चों थोड़ा सा बैक जाकर कहां पर किया हमारी वीडियो में। चलो भाई, दूसरी वीडियो में। चलो भाई, ये क्या है? स्टेट द गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम। क्या होती है बच्चों? स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में बहुत अच्छे से पता है। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है? लाइन को सरफेस में कन्वर्ट, और गॉस थ्योरम क्या करती है? सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में खुद ही नाम में आ रहा है डाइवर्जेंस, इसका मतलब क्या है? ई का डाइवर्जेंस। ई हमने ऐसे ही लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, आप कुछ भी लिख लो। यहाँ पर ए लिख लो, चाहे जरूरी नहीं है ई लिखना, यहाँ पर तो कुछ ही फंक्शन है। जब इसको चेंज करेंगे हम किस वॉल्यूम में, तो ये कह रही है कि यहाँ डाइवर्जेंस ले दो बस इसका। अगर यहाँ डाइवर्जेंस आ रहा है तो स्टोक में क्या आएगा? कर्ल आएगा, सभी दिन रखना। बात खत्म होगी। अब देखते हैं बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स अपने। हाँ बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, ये सिंपली मैंने सोल्व कर दिए हैं बोर्ड पे पहले ही। क्यों कर दिए हैं बच्चों सोल्व? क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्या आप कैमरे के आगे करें, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। आपको जैसे वीडियो ये बहुत लंबी ना खींचे, क्योंकि हमारी यूनिट 2 पहले से ही लंबी हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर सोल्यूशन आपको दे दिया डायरेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो 2 मिनट में, 2 मिनट में समझा देता हूँ। हमारी यूनिट 2 खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल वे में हमने यूनिट 2 कराई है। देखो बच्चों क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एच इन ए प्लेन वेव इज 1 एम्पियर पर मीटर है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ई, हमें क्या पता है? ई बाई एच इज इक्वल टू 377, एच 1 दे रखा है, बात खत्म। ई भी सेम आ गया है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कभी 2 नंबर में, कभी ये भाई लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रखा है? परमेबिलिटी, परमिटिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम जो दे रखी है, इतना 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 दे रखी है। क्या फाइंड करना है? स्किन डेप्थ फाइंड करनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है इतनी 71.56 मेगा हर्ट्ज। क्या होता है बच्चों स्किन डेप्थ? हमें पता है स्किन डेप्थ होता है 1/बीटा, और बीटा क्या होता है बच्चों? म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। इसको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। देखो क्या होता है म्यू, म्यू क्या होता है बच्चों? देखो म्यू आर दे रखा है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है हमें, और तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस में परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है? ये होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। और ओमेगा क्या होता है बच्चों? 2 पाई म्यू। भाई फ्रीक्वेंसी में अगर लिखेंगे 2 पाई म्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, सारी वैल्यू यहाँ रख दी। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4.10⁻⁷ होती है, ये रख दी वैल्यू। म्यू आर दे रखा है 1। बच्चों ये क्या है? कंडक्टिविटी रख दी जो भी दे रखी है 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी रख दी। इसमें 10⁻⁶ क्यों ली? क्योंकि कैपिटल एम दे रखा है, ध्यान रखना, केवल स्मॉल एम हो तो वो चीज अलग होती है, और कैपिटल एम हो 10⁻⁶ हर्ट्ज आएगी इसकी वैल्यू। और कैलकुलेट, सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन। इस पे 4-5 क्वेश्चन और करके देख लेना, बिल्कुल सेम मेथड से होंगे। याद क्या रखना है? केवल एक फॉर्मूला, बात खत्म। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है बच्चों। क्या है क्वेश्चन? 2 तरीके से आ सकता है, या तो इस लैंग्वेज में या इस लैंग्वेज में। क्या कह रहा है? अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? एम्पलीट्यूड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। सेकंड क्या कह रहा है, मतलब और में क्या कह रहा है, या तो ऐसा या ऐसे,
सनलाइट स्ट्राइक अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विद एनर्जी, कितनी एनर्जी दे रखी है 1400 वॉट पर मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, पीक वैल्यू ऑफ ई नोट और एच नोट, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यूज। बच्चों अगर मैग्नीट्यूड बोले, एम्पलीट्यूड सॉरी, या फिर पीक वैल्यू बोले तो इसका मतलब सेम है, यानी कि ई नोट और एच नोट फाइंड करना है हमें। समझ रहे हैं बात? अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर ये आया इसका मतलब ये है वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसकी बच्चों यूनिट से हम पता लगा सकते हैं क्या है, क्या है बच्चों ये, क्या ये हमें साफ साफ ये नहीं बोल रखा कि ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है एस, बिल्कुल, लेकिन हमें क्या सॉल्व करना है, ऊपर से चलना है। देखो क्या क्या रखा है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर इनटू मिनट। हमें पता है 1 कैलोरी में कितना जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो आप जान लो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2 जूल। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने इस डायमेंशन में लाना है इसको। सारी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट किया, कितना आया 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। आने क्या है यही वैल्यू 1400 में, तो यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है यही है, लेकिन हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलाना है। आता बच्चों इस लैंग्वेज में, समझ गए? चलो अब क्या है बच्चों, हमारा एस क्या होता है, ई क्रॉस एच। ई क्रॉस एच को अगर खोले हम मैग्नीट्यूड में उसके, तो क्या आएगा, ये आएगा। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लें, ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा पे, 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली ई एच की वैल्यू 1400 आ जाएगी। भाई ये अल्टीमेटली क्या दे रखा है, सिंपल सा 1400 ई एच दे रखा है। इक्वेशन 1, क्या हम E बाई एच नहीं जानते 377 होता है, बिल्कुल जानते। इक्वेशन 2 बना लो, E और H फाइंड करने हैं तो क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, एक बार E आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई तुम कराओगे S से S कट गया, E स्क्वायर आएगा। E स्क्वायर का मतलब रूट ले दो दोनों तरफ, ये नहीं आ जाएगा। दो लाइन का काम एक लाइन में कर रखा है। मल्टीप्लाई कराओगे रूट लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी E की। अब इस E की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 2 में कर दो, 1 में कर दो, हमने 2 में कर दिया, तो क्या आएगा बच्चों, किसी वैल्यू में पुट कर देंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी। कैसा आएगी देखो, यहाँ पर देख लो कैसा आएगी ये वैल्यू सोल्व करके। E बाई एच क्या निकाला हमने अभी तक, E निकाला है, तो क्या आ जाएगा H उधर पहुंचा दो, 377 इधर, तो यानी कि 726.27 डिवाइडेड बाई 377, किसकी वैल्यू आ गई, H की। क्या वैल्यू आएगी H की 1.93। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, पीक वैल्यूज। पीक वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये E का और H का बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करा दो, जो H की वैल्यू आई है और जो E की वैल्यू आई है, किससे, √2 से। जब √2 से E की वैल्यू मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा, और जब H से मल्टीप्लाई √2 से H की मल्टीप्लाई कराओगे तो करीबन करीबन ही आएगा। एक बार देख लेना कैलकुलेशन क्या यही सही है, सिंपल नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना बच्चों इसमें, नथिंग। 2 इक्वेशन बनानी है, ये और ये, बस मल्टीप्लाई करा का आंसर, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना लास्ट, बहुत ही सिंपल है ये भी। देखो क्या कह रहा है, एक 500 वॉट का लैंप है जो कि रेडिएट कर रहा है पावर यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 मीटर डिस्टेंस। जहां पर हमें इंटेंसिटी बोले, जहां पर हमें क्या बोले बच्चों, इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है हमें साफ साफ E और H चाहिए बस, ना कि E नोट और H नोट, ये नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, ये E और H की वैल्यू चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू बोले तो E और H, E नोट और H नोट फाइंड करना है। क्या बोल रहा है बच्चों, पावर दे रखी है 500 वाट, यानी कि कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है क्या होता है पावर, वोट, यानी कि S बराबर क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, यही तो होता है पॉइंटिंग वेक्टर। यानी कि हमें कुछ कुछ हिंट दे रखा है यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पॉइंटिंग वेक्टर का ही। और क्या कह रहा है, ये बल्ब हमें यूनिफॉर्मली बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एनर्जी, जिसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी है E और H की वैल्यू 1 मीटर पे। क्या नहीं, क्या दे रखा है, रेडियस। भाई यहाँ से ही तो फाइंड करेंगे, समझ लो सेंटर यहाँ पर है इसका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 1 मीटर, ये तो रेडियस है इसकी। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो बच्चों ये स्फीयर बना एक तरीके से, तो स्फीयर की वैल्यू क्या होगी, स्फीयर की एरिया क्या होगा 4πr², तो 4πr² में r की वैल्यू रख दी तो s की वैल्यू ये आ गई। अब हमें पता है s की वैल्यू किसके बराबर होती है, s बराबर EH होता है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, ये बन गई। अब हमें ये भी पता है कि E बाई H 377 होता है, तो क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा दी, फिर से वही काम जो इसमें हुआ है, E स्क्वायर आएगा, इधर जाके रूट कर दिया, जो भी वैल्यू कैलकुलेट आई वो लिख दी। अब किसी भी वैल्यू इक्वेशन में 1 या 2 में E की वैल्यू पुट कर दो, H की आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है बच्चे।
ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा यूनिट 2 का काम। तो इतनी बेहतरीन तरीके से हमने यूनिट 2 आपको करा दी है। क्या करना है आपको, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को अपने इसको बताना है अपने इस चैनल के बारे में, और लाइक करना है हमारे चैनल को बच्चों, कमेंट्स करना है। जो भी प्रॉब्लम हो हमें कभी भी आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, हमारा सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है बच्चों।